बेरमो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम इन दिनों बागी कहे जा रहे हैं, लेकिन लोबिन का कहना है कि अगर सच की बात करना बगावत है तो वो बागी हैं। उन्होंने कहा कि वो वही बात कर रहे हैं जिसका वायदा सरकार ने चुनाव के पहले किया था। रही बात सरकार के खिलाफ साजिश के आरोपों की, तो वो गुरुजी के सच्चे सिपाही हैं। उनसे बात की सहयोगी शाहनवाज ने। के खतियान और नियोजन नीति को लेकर झारखंड में राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है और पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, फोकस में हैं। उन्हीं में से एक हैं विधायक लोबिन हेम्ब्रम। लगातार 1990 से विधायक हैं, जेएमएम से विधायक हैं और जेएमएम और तीर कमान के निशान और गुरुजी के साथ इनकी प्रतिबद्धता है। इनका एक अटूट अगाध विश्वास है, प्रेम है, लेकिन इन दिनों इनको बागी कहा जा रहा है। आपको बागी कहा जा रहा है कि आपने बगावत करने के मूड में। देखिए, अगर पार्टी के हित में, राज्य के हित में, सरकार के हित में अगर हम सही बात बोलते हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, सरकार ने जो कहा था चुनाव के पूर्व, उसी बात को मैं दोहराता हूँ। और लोग सही बात को बोलना अगर बागी है तो बागी है। अब बागी हैं, मानते हैं कि आप कैसे बागी है? मतलब लोग बागी समझ रहे हैं। मैं बागी नहीं हूँ। मैं पार्टी का जो आपका अभी चुनाव के पहले जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो हर मंच में जो बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएमटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। और इस बात को मैं अपने ही सरकार में अगर हम इस बात को नहीं दोहराएं तो हम कब बोलेंगे? तो लोग हमको बागी बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं, सब्र से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे और लोग भी 25 लोग जीत करके आए। आप ही क्यों कभी क्रशर में भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी पत्थर की अवैध ढुलाई हो रही है, आप ही क्यों इतना बोलते हैं? देखिए, चूंकि हम देखते हैं अभी माइन से भरा पड़ा झारखंड है और आज इसका दोहन हो रहा है। ये पहाड़ उजड़ रहा है और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का आवाज शुरू से रहा है कि जल हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। तो आज अगर दोहन हो रहा है तो हम नहीं बोले क्या? आज प्रिमिटिव ट्राइब्स उजड़ रहे हैं, पहाड़ पे जंगल पे रहने वाले आदिवासी लोग उजड़ रहे हैं। आखिर जाए तो कहा? आखिर ये भी तो एक देश का इंसान है, इसको भी रहने का, जीने का अधिकार है। तो मतलब ये आपकी सीधे साधे आवाज उठाने से भी कोई असर पड़ा? अभी तक तो असर नहीं पड़ा है। अभी तक तो असर नहीं। कारण मानते क्यों नहीं पड़ा? अब सरकार लापरवाही है और क्या समझे इसमें हम। अच्छा, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि आपके बागी स्वरों से काफी हलचल मची हुई है राजनीतिक तौर पर। लोग कह रहे हैं कि आप सरकार गिराने में भी साजिश में शामिल हैं। देखिए, सरकार हम क्यों गिराएं और सरकार के विरोध में हम क्यों बोले? कोई बोलते हैं कि संगठन के विरोध में बोलते हैं, सरकार के विरोध में बोलते हैं। कौन सी ऐसी बात है कि हमने सरकार के विरोध बोला है? सरकार ने जो बोला है उसी बात को मैं दोहराता हूँ। मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। अलग से हम सरकार को अस्थिर करने का कोई काम हमने नहीं किया है। और उस व्यक्ति की अभी क्या मनोदशा होगा? उनको पता चलता होगा कि अब लोबिन हेम्ब्रम उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, ये सब समाचार फैल रहा है। और कोई गलत फैला रहे हैं, लेकिन गुरुजी ऐसा हम पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये गलत कर रहा है, कभी नहीं करेंगे और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। गुरुजी के प्रति आपका प्रेम एक बार और छलका था जब उनको एक सीट की जरूरत थी। उस समय हम तैयार थे, उस समय हम सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे जगह ले जाकर के लड़ा दिया, जिसका परिणाम बहुत गलत निकला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।